हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे फाउंडेशन बैच में रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कैसे रिएक्शन होता है उसके बारे में। उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये टॉपिक कार्बन एंड कंपाउंड से लिंक है। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। अगला जो चैप्टर आएगा वहां से लिंक करके क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड अगले चैप्टर में पढ़ना है, दोनों को लिंक करके पूछ लेता है। समझ गए ना? तो ये लेक्चर आना चाहिए, नहीं तो वहां कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं इस चैप्टर को हम लोग। हेडिंग डालो कॉपी में, रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो, सोडियम क्लोराइड हम लोग बनाते हैं। सोडियम का बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट। अब बोलो, सोडियम से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा। ये सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन ये वाला निकालना चाहेगा। सब सिखा चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर +1 चार्ज। +1 को सीधे हम प्लस लिख देते हैं। +1 को अच्छा नहीं लगता 1, इसलिए हटा देते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन ये हटा चुका है 28। अभी अपने आप को अच्छा समझेगा, खुश नसीब समझेगा। समझ गए? अब ले लेते हैं हम लोग इधर क्लोरीन। क्लोरीन का बोलो 287 होता है, 17 एटॉमिक नंबर। बोलो अब इसको क्या चाहिए? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। 287 है, 288 होना चाहेगा। दे दिए एक इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बोलो? एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 चार्ज आएगा। अरे समझ गए ना? एक इलेक्ट्रॉन मिला तो -1 चार्ज, माइनस को हटा देते हैं। समझ गए? अब बोलो 288 हो गया, ये हो गया। समझ गया? अरे क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। मतलब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो अच्छा है भाई, बढ़िया तो है, ठीक है। समझ रहे हो? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास फालतू है, देना चाह रहा है। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो? बाहर में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। समझ गया? एक में डॉट से दिखाओ, एक को क्रॉस से दिखाओ, ठीक है। ये अपना देना चाह रहा है, ये लेना चाह रहा है, ठीक है। देगा तो कह नहीं लेगा, आराम से ले लेगा। अरे समझ रहे हो? ठीक है, सोच बदलो, सोच बदलो, देश बदलेगा। चलो ये क्या है बोलो? मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल है। मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। समझ गए? गिव इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या करता है? गिव इलेक्ट्रॉन। समझ गया? जब इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बोलो? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कौन सा आयन बोलो? निगेटिव आयन। अरे भिखमंगा है भाई, ले रहा है माइनस, दे रहा है प्लस। समझ गए? क्लियर है? पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं बोलो? कैटायन। निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं बोलो? एनायन। ये सब बचपन में पढ़ चुके होगे। अरे पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े थे? पढ़ लिए थे। चलो अब देखो, अब ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, अच्छी बात है, बॉन्डिंग करेगा। तो अब सोडियम क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। क्लोरीन क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा बोलो? अरे क्लोरीन के पास बोलो ना, एक इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस चार्ज। कौन सा बॉन्ड है दोनों के बीच में?
दोनों आपस में बॉन्ड से जुड़ा होगा, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि दो आयंस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो समझ पा रहे हो, मतलब Na+ और Cl- इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। देखो बॉन्ड को हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं, अच्छे से देखो, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है बोलो? आयोनिक बॉन्ड। समझ गया? आयोनिक बॉन्ड क्लियर है? अरे समझ गए? आयोनिक बॉन्ड में दोनों अपोजिट चार्ज है, समझ गए? तो आयोनिक बॉन्ड क्या है बोलो? अग्रीगेट्स ऑफ टू अपोजिट चार्ज, दो अपोजिट चार्ज का अग्रीगेट है, ठीक है। समझ गए? क्लियर है? समझ गए? अब ये दोनों आपस में फोर्स से जुड़ा रहेगा, समझ गए? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो उसको पकड़ के रखेगा, वो उसको रखेगा, समझ गए? ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो बोलो? क्लियर है? चलो अब इसका डेफिनेशन लिखो। ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गया? अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गया? इसमें क्या हो रहा है बोलो? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये दे रहा वो ले रहा है। ए बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। फ्रॉम, ये तो सबको पता है, ये काम का बात नहीं है। वन एटम टू अनदर, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड, नोन एज आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम भी एक होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोल देते हैं। कौन सा बॉन्ड? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अरे क्लियर है? समझ गए? और जो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड से बनेगा, इसको हम कौन सा कंपाउंड बोलेंगे? आयोनिक कंपाउंड। अरे दिख रहा है कि नहीं? चेक कर लेता हूं, दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है तो हाँ बोलो। अरे सही है। चलो एक दो और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। MgCl2, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ। अगला एग्जाम्पल है MgCl2, मैग्नीशियम। बोलो 282। अरे सही है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अरे समझ गए ना? क्लियर है? 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाने के लिए। और क्लोरीन का केस तो आपको पता ही है, क्लोरीन का 287 होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, भिखमंगा आदमी है 288 बनाने के लिए, ठीक है। कंपाउंड हम लोग क्या बना रहे हैं? MgCl2। अरे समझ गए ना? क्लियर है? चलो अब देखो, Mg है, दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दोनों देना चाह रहा है। एक ऊपर में Cl डाल दिए हम लोग, एक नीचे में डाल दिए, ठीक है। एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा। अरे समझ गया? MgCl2 बन गया। अरे सही है? समझ आया? बोलो। तो Mg कितना इलेक्ट्रॉन दिया? दो इलेक्ट्रॉन, 2 प्लस चार्ज। क्लोरीन का केस बताओ, क्लोरीन में क्या हुआ? क्लोरीन क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये वाला क्लोरीन, तो एक माइनस चार्ज आया। समझ गए? सेम ऐसा ही केस नीचे भी हो गया, सेम ऐसा केस नीचे हो गया। यहाँ भी एक क्लोरीन लिखो, उससे अच्छा है सीधे Cl2 मार दो, दो क्लोरीन है तो Cl2 लिख दिए। और समझ गया क्या कंपाउंड बना दिया? MgCl2 बन गया। कौन सा बॉन्ड है दोनों के बीच में? आयोनिक बॉन्ड है। और समझ गया?
चलो अब हेडिंग डालो कॉपी में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो होता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल वाला सॉलिड होता है, समझ गया? क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर, अरे समझ गया, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से ऐसा हो पाता है, समझ गया? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। पॉजिटिव निगेटिव आयन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना, जनरली ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब समझते हो? हैमरिंग के बाद, हथौड़ा से मारने के बाद, या कह दो प्रेशर अप्लाई करने के बाद बिखर जाए, समझ गए? क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। मतलब आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल है, सॉलिड होता है, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव निगेटिव के बीच में। लेकिन अगर हथौड़ा से पीटोगे ये टूट जाएगा, समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े। बहुत तेजी में पढ़ा रहा हूँ क्या? ठीक है, सुबह हो गया है, ठीक है, इसलिए थोड़ा तेजी में पढ़ा रहे हैं। 5 बजने वाला है, सोना भी है। चलो आगे बढ़े। छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है, ज़्यादा तेजी में नहीं पढ़ाऊंगा अब, ठीक है, चिंता नहीं करना। ऐसे इजी टॉपिक है, ये सब हम आपको सिखाए हुए हैं। चलो अगला टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अरे बोलो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा आयोनिक कंपाउंड का, समझ गया? तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए? बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तभी इसका बॉन्ड टूटेगा, और समझ गया? एकदम बढ़िया से पकड़ के रखा हुआ है। अगला है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, क्लियर है? कुछ चीज़ इसमें याद रखना, ठीक है? ये रब कर देता हूँ नीचे वाला। याद क्या क्या रखना है वो देखो। जो जो चीज़ मैं अभी बताता हूँ इसको एकदम याद रखिएगा, ठीक है? भूलना मना है, ठीक है? सबसे पहले याद रखो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? समझो इधर, जैसे मान लो ये एक बीकर है, ठीक है, बीकर है, समझ गए? इसमें क्या रखा हुआ है? वाटर है प्लस चीनी है। तो वाटर जो होता है इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, और चीनी जो होता है इसको बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोल ले। यहाँ देखो, सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोल ले, जो चीनी को अपने अंदर घोल ले। तो सॉल्वेंट 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बोलो? 2 तरह का होता है। सॉल्वेंट मतलब पानी टाइप वाला चीज़, 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है पोलर सॉल्वेंट, जिसका एग्जाम्पल होता है पानी, ठीक है, पानी, समझ गए? और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट बोलो? नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है ना, ये होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, समझ गए? ऑर्गेनिक मतलब होता है जिसके पास कार्बन और हाइड्रोजन हो, समझ गया? कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोकार्बन हम बोल देते हैं, बोलो,
ठीक है, सही है। तो ऑर्गेनिक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब वाला, ठीक है, समझ गया ना? क्लियर है? समझ गए? क्लियर है? याद रखना है, ठीक है। और भी लिख लो, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, तो ये सब याद रखना है एक्सेट्रा। समझ गए? क्लियर है? तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है ये पानी के अंदर घुलता है, मतलब पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। समझ गए? ठीक है, तो सॉल्यूबल इन वाटर, समझ गया ना? सॉल्यूबल इन वाटर मतलब पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा। अरे क्लियर है? इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, समझ गए? इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसा होता है बोलो? नॉन पोलर। ठीक है, छापो इसको जल्दी से। अब अगला टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी है ना, चौथा हाँ चौथा। नंबरिंग कौन सा कर रहे थे? रोमन नहीं, शायद 1 2 3। रोमन होगा तो रोमन कर लीजिएगा, ये वाला होगा तो ये कर लीजिएगा, ठीक है, आपकी मर्जी। अगला टॉपिक है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, ये ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है, समझ गए? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये है, समझ गए? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, समझ गया? किस फॉर्म में? मोल्टेन, जब इसको पिघला दोगे आयोनिक कंपाउंड को तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देगा, या इसको पानी में घोल दोगे, एक्वस सॉल्यूशन बना दोगे, तब जाके ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर पाता है, समझ गए? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मिल के बनता है ना, तो उसका पार्टिकल मूव करता है बस उसी स्टेट में, समझ गए? क्लियर है? तो मोल्टेन स्टेट में क्या होता है बताओ? मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसको पकड़ के रखता है, लिखवाया था, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो वीक हो जाता है। क्यों कमजोर हो जाता है? क्योंकि हम लोग गर्म कर चुके हैं। अरे मोल्ट पिघलेगा कब? जब उसको हीट करोगे तभी तो, समझ गए? सो आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अरे क्लियर है? समझ गया? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म, समझ गया? सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, समझ गया? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री आयन, क्योंकि फ्री आयंस नहीं होता उसके पास। अरे क्लियर है? तो फ्री आयंस नहीं होता है, समझ गया? क्लियर है? क्यों नहीं होता है फ्री आयंस? बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, कठोर स्ट्रक्चर, ड्यू टू रिजिड स्ट्रक्चर, समझ गया ना? अरे क्लियर है? छापो इसको। ठीक है, आज बस इतना ही, ठीक है? ये लेक्चर आज का समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, इस सब के बारे में, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, जो जो पढ़ाया पढ़ के आइएगा। बाय बाय, जय हिंद।